प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने आकाशदीप कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है और आपके एग्जाम में 4 से 5 अंक आपको दिलाने वाली है। तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लिए तो आकाशदीप कहानी से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और ये सीधा आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि मैंने इतना सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, सीधा आपके दिमाग में कहानी छप जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी कहानी को शानदार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए, तो ऐसे ही आपको हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन हेडिंग आपको लाल स्केच या लाल पेन से नहीं डालना है। नीला स्केच या काला स्केच से आप डाल सकते हैं, ठीक है। लाल का आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 2 लाइनें ऐसे ही खींच देना है, ठीक है। फिर लिखना शुरू करेंगे, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों में से एक है, ठीक है। कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। कहानी की प्रमुख पात्र चंपा जो है, चंपा जाह्नवी एक क्षत्रिय बालिका थी। देखिए, प्रमुख पात्र कौन है? चंपा जाह्नवी। चंपा जाह्नवी जो थी वो एक क्षत्रिय बालिका थी, ठीक है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। किसके पिता? चंपा के पिता जो थे मणिभद्र के यहाँ पहरेदार का काम करते थे। यानी मणिभद्र कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके यहाँ पहरेदार का काम कौन करते थे? चंपा के पिताजी करते थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखेंगे, माता का देहावसान हो जाने पर चंपा पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। यानी माता की मृत्यु हो गई तो चंपा अपने पिता के साथ ही रहने लगी, ठीक है। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले लिया। यानी जब बुद्धगुप्त ने आक्रमण किया तो उस समय चंपा के पिता देखिए पहरेदार थे, तो भाई जब पहरेदार हैं तो अपने कर्तव्य का तो निर्वहन करेंगे ही, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि 8 जलदस्युओं को मार दिया और मार करके जल समाधि ले लिया, ठीक है। 1 महीने से वह नीले आकाश और नीले समुद्र के ऊपर निस्सहाय अनाथ होकर रह रही थी। कौन? चंपा अनाथ होकर के रह रही थी। तो मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया था। यानी उसके पिता जिसके यहाँ पहरेदार का काम करते थे उसी ने चंपा को क्या कर लिया? बंदी बना लिया, जिससे चंपा और बुद्धगुप्त दोनों नाव पर बंदी थे। कौन कौन? चंपा और बुद्धगुप्त। देखो, बुद्धगुप्त ने तो आक्रमण किया था, तो बुद्धगुप्त के साथ 8 जलदस्युओं को किसने मारा? चंपा के पिता ने मारा। अंतिम में बुद्धगुप्त गिरफ्तार कर लिया गया। बुद्धगुप्त भी वहीं रह रहा था और चंपा के पिता मर चुके थे, तो चंपा भी अकेली थी। यानी दोनों कहाँ रहते थे? नाव पर बंदी बने हुए रहते थे, ठीक है। अब रात्रि में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी, ठीक है। इस समय वो दोनों अवसर पा करके वहां से भागकर एक नए द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यानी दोनों मणिभद्र के चंगुल से भाग निकलते हैं। कौन कौन? चंपा और बुद्धगुप्त दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक नए द्वीप पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है दोस्तों चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूखंड, ठीक है। तभी चंपा ने बुद्धगुप्त को अपना परिचय बताई। चंपा जो थी उसने बुद्धगुप्त से अपना परिचय दिया। चंपा और बुद्धगुप्त ने उस नए द्वीप को अपना स्थायी निवास बना लिया, ठीक है। वहां पर अपना घर बना लिया। चंपा ने बुद्धगुप्त के कठोर हृदय में कोमलता पैदा कर दी थी। चंपा जो थी, क्योंकि देखिए बुद्धगुप्त बुरा व्यक्ति था, उसने आक्रमण किया था मणिभद्र के यहाँ, तभी चंपा के पिता ने उसका विरोध किया था। परंतु चंपा ने क्या किया कि बुद्धगुप्त का जो कठोर हृदय था उसके अंदर अच्छे गुण उन्होंने पैदा कर दिया, ठीक है। चंपा प्रतिदिन समुद्र के तट पर ऊंचे स्थान पर दीपक जलाया करती थी, ठीक है। एक दिन बुद्धगुप्त ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो जब बुद्धगुप्त ने ऐसा पूछा चंपा से, तभी चंपा ने कहा, मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को पथ दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। पहली बात तो अपने पिता के लिए दीप जलाती हूँ, दूसरी बात जो भूले भटके लोग हैं उनको मार्ग दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ, ठीक है। तो एक दिन बुद्धगुप्त ने कहा, चंपा तुम मेरी प्राणदात्री, मेरी सर्वस्व हो, ठीक है। अब हम अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। तो चंपा अपने पिता की मृत्यु की बात को स्मरण करते हुए बुद्धगुप्त को फटकारती है और कहती है, देखिए बुद्धगुप्त ने ही चंपा के पिता को मारा था, क्योंकि भाई लड़ाई उन्हीं के बीच हुई थी और चंपा के पिता ने बुद्धगुप्त के 7-8 जलदस्युओं को मार दिया था।
तो फिर बुद्धगुप्त ने क्रोधित होकर के चंपा के पिता को मार दिया। अंततः बुद्धगुप्त गिरफ्तार हो गया और चंपा बची अपने परिवार में अकेले, है ना। तो तभी वो फटकारती है और कहती है, मेरे पिता को मारने वाले, तुम अपने देश चले जाओ। ठीक है। तो बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, परंतु चंपा नहीं मानती है। अंततः बुद्धगुप्त अपने देश चला गया और चंपा उसी द्वीप पर रहकर आजीवन दीप जलाती रही। ठीक है। ये रहा आपका आकाशदीप कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ऐसे ही आपको एग्जाम में सारांश लिखना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको तत्काल मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।